नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपका घर धन धान से परिपूर्ण हो जाए। जिस तरह दीपक की रोशनी से सारे घर में उजाला होता है, इसी प्रकार आपके जीवन में भी इस दिवाली से सारे अंधेरे दूर हो जाएं और रोशनी की एक नई किरण जागृत हो जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और आप सभी को बताते हैं कि हमें दिवाली में पूजन कैसे करना चाहिए और माता लक्ष्मी की क्या कथा है दिवाली की। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन विशेष विधान से किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। गृहस्थों के मकानों में यंत्र तंत्र विचरण करती हैं, इसलिए इस दिन घर के बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। दिवाली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से निवास करती हैं। वास्तव में दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी पूजन इन तीनों पर्वों का समुदाय है। कहते हैं कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा आसुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या पधारे थे। अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था, इसलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दिवाली भी प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है, अतः यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन वैश्य लोग का ब्यौरा तैयार करते हैं। दिवाली के दिन आकाश दीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है, कहीं वे पथभ्रष्ट ना हो जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश का विधान किया जाता है। इस प्रथा का बंगाल में विशेष प्रचलन है। दिवाली पर जुआ खेलने की प्रथा भी है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर के भाग्य की परीक्षा करना है। इस प्रथा के साथ भगवान शंकर तथा माता पार्वती के जुआ खेलने के प्रसंग को भी जोड़ा जाता है, जिसमें भगवान शंकर पराजित हो गए थे। इस धूत क्रीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा जाता है। पूजा का विधान आप सभी को बताते हैं। घर की साफ सफाई करके लीप पोतकर लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने अथवा गेरू से पोतकर लक्ष्मी जी का चित्र बनाओ। लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ। संध्या के समय पकने वाला स्वादिष्ट व्यंजनों में दाल, चावल, हलवा, पूरी, बड़ा, कदली फल, पापड़ तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो, इससे मौली बांधो। इस पर मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करो, उसे रौली लगाओ। 2 खमुचा में दीपक रखो। 6 चौमुखे दीपक बनाओ। 26 छांटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ। फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि सहित पूजा करो। पूजा पहले पुरुष को, बाद में स्त्रियों को करनी चाहिए। पूजा करने के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखो। एक छोटा सा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करो। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपए दो। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की जोड़ी रखो। समीप ही 101 रुपये, सवा सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गुआर, फली तथा 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करके लड्डुओं से जिमाओ। दीपकों का काजल सब स्त्री तथा पुरुषों की आंखों में लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके गोपाल सहस्त्र नामक पाठ करना चाहिए। इस दिन घर में बिल्ली आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। बड़ों के चरणों की वंदना करनी चाहिए। दुकान गद्दी में भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। रात को 12 बजे दिवाली पूजन के उपरांत चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चक्की चाहिए। दूसरे दिन 4 बजे प्रातः काल उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए जाते हुए कहते जाओ, लक्ष्मी जी आओ, दरिद्रता जाओ। लक्ष्मी जी आओ, दरिद्रता जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुनो। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं और आप सभी को भी हम इस कहानी को सुनाते हैं। एक बार संत कुमार जी ने एक महर्षि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधिवत लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ती, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए।
पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? संत कुमार जी ने बताया, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थीं। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान पर कोमल शैया पाकर यहीं सोएं। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वे कहीं नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन करके उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के मिष्टान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपनी मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल सकते हैं, इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि वर्ष भयंकर अकाल पड़ने वाला है। यदि बालक दुख प्रकट करें तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजयी होगी। उनके अन्न व जल चुराने का अभिप्राय होता है कि अकाल पड़ेगा। इस तरीके से महालक्ष्मी जी की कथा समाप्त हुई। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप सभी ने इस कहानी का पूरा आनंद लिया होगा। तो अगली वीडियो में हम भाई दूज की कहानी लेकर आएंगे, तो हमारी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश भगवान की। माता की कृपा सब पर बनी रहे।